नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से हम लोग आज मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैफोल्ड स्टैंडर्ड। तो जो स्कैफोल्ड जहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं या स्कैफोल्डिंग का जो इरेक्शन करने वाले हैं या जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड रहता है। तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग को यूज करना है। एज पर स्टैंडर्ड अगर नहीं होगा तो हम लोग को यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारा टॉपिक देखा, उसमें भी बहुत जगह पे जो स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट है या स्कैफोल्डिंग जो इरेक्शन का जो प्रोसीजर है या कहीं पर भी हम लोग जहां पर भी हम लोग काम करने वाले हैं, तो हम लोग स्कैफोल्ड का जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। तो देखते हैं आज के टॉपिक में हम लोग कौन कौन सा स्टैंडर्ड रहता है स्कैफोल्डिंग का, और वो टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले IS इंडियन स्टैंडर्ड 3696, दूसरा है BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड 12810 12811, उसके बाद OSHA 29 CFR कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 सब पार्ट GL, उसके बाद NASC UK TG 2021 टेक्निकल गाइडलाइन 2021, उसके अंदर में सेफ्टी गाइडलाइन रहता है, डिजाइन गाइडलाइन रहता है और तीसरा रहता है इसमें ऑपरेशन गाइडलाइन। तो ये अलग अलग है, इसका ये सब पार्ट है। उसके बाद में AS NZS 1576, AS मतलब ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड और न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड 1576, और जो लास्ट वाला जो है ये हमारा जो स्टैंडर्ड है या इसको हम लोग स्पेसिफिकेशन बोलेंगे प्रोप्राइटरी स्कैफोल्ड सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं, लेकिन अभी के लिए एक ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग चालू करते हैं कि ये जो स्कैफोल्ड का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, अगर इंडियन स्टैंडर्ड 3696 ये जो स्टैंडर्ड है ये सेफ्टी कोड फॉर स्कैफोल्ड एंड लैडर। तो ये जो स्टैंडर्ड के अंदर में जो सेफ्टी कोड है जो स्कैफोल्ड के लिए और लैडर के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे कि स्कैफोल्ड बोर्ड है उसके लिए कौन सा कोड है, उसके बाद स्कैफोल्ड ट्यूब है, स्कैफोल्ड का जो कंपोनेंट है अलग अलग या कपलर है उसके लिए जो कौन कौन सा कोड है, या लैडर के लिए कौन कौन सा कोड है या कौन कौन सा कोड यूज किया जाता है, वो अगर पूरा डिटेल चाहिए तो आपको IS 3696 1987 के अंदर पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं BS 12810 12811, इसके अंदर है स्पेसिफिकेशन ऑफ मेटल स्कैफोल्ड। ओके, और उसी के अंदर में स्कैफोल्ड का जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और जनरल डिजाइन है। तो ये जो BS 12810 है 12811 है, इसके अंदर में स्पेसिफिकेशन है स्कैफोल्डिंग के बारे में, कौन कौन अलग अलग जो स्पेसिफिकेशन है जिससे अलग अलग टाइप का स्कैफोल्ड है उसको कैसे इरेक्ट किया जाता है, कैसे इसको बनाना है, कितना उसका डिस्टेंस रखना है, क्या कौन से टाइप में कहाँ पे बनाया जाता है। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, तो जो ये बनाने के लिए जो इसका जो रिक्वायरमेंट है क्या क्या है, क्या क्या लगेगा, अगर मोबाइल टावर बनाना है तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, या जो स्कैफोल्ड अगर हम लोग इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो क्या रिक्वायरमेंट रहता है, या सस्पेंडेड बनाएंगे तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, सपोर्टेड बनाएंगे तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, या अलग अलग टाइप में जो उसका जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो दिया है। उसके बाद इसका जनरल डिजाइन, अभी जनरल डिजाइन में जैसे कि कोई भी टाइप का स्कैफोल्ड है उसका जो रेशियो रहता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल अगर देखेंगे हमारा एक इंडिपेंडेंट देखेंगे या मोबाइल टावर देखेंगे या उसके बाद में टावर स्कैफोल्ड देखेंगे, बर्ड केज देखेंगे, तो ये जो जनरल डिजाइन है उसका या उसके अंदर में उसका रेशियो दिया जाता है। तो वही रेशियो इसके अंदर में हम लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे डिजाइन से बनाना है, हम लोग को कितना इसका लेंथ रखना है, कितना विड्थ रखना है, कितना हाइट जा सकते हैं, कितना लिफ्ट को उठा सकते हैं। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे देंगे हम लोग, तो अगर प्लेटफॉर्म देंगे तो वहां से जो हमारा जो एक्सेस है उसका डिस्टेंस या जो भी है बेसिक चीजें या जो उसके अंदर में यही सब जो जनरल रिक्वायरमेंट या जो डिजाइन है वो दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा जो स्पेसिफिकेशन है या स्टैंडर्ड बोलेंगे OSHA 29 CFR कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 सब पार्ट GL। इसके अंदर में क्या है, 5 सेक्शन है अलग अलग, जैसे कि इसमें 450 से लेके 450
4 तक ये उसके अंदर का जो जैसे कि सब कोड है या उसका जो सेक्शन बोल सकते हैं 450 से लेके 454 तक। तो जैसे कि 450 है तो 450 के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि 450 के अंदर स्कोप, एप्लीकेशन, डेफिनेशन जो है स्कैफोल्डिंग का वो सब चीज दिया गया है। उसके बाद जो 451 है उसके अंदर में जो जनरल रिक्वायरमेंट है, कैसे स्कैफोल्ड को बनाया जाता है, क्या क्या हम लोग को चीज जरूरी है, कैसे कैसे काम करना है, वो जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो दिया गया है। उसके बाद जो 452 है उसके अंदर एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कैफोल्डिंग, तो उसमें क्या है स्पेसिफिक टाइप ऑफ दी स्कैफोल्ड, कौन कौन से रहते हैं, अलग अलग टाइप के स्कैफोल्ड, वो सब चीज दिया हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा 453 है वो एरियल लिफ्ट के लिए है, जो स्कैफोल्डिंग में जो जैसे कि मोबाइल रिलेटेड वर्क प्लेटफॉर्म या बूम लिफ्टर या सीजर लिफ्ट, ये ऐसी जो चीजें हैं जो इक्विपमेंट है उसके बारे में है। उसके बाद जो है 454 है वो ट्रेनिंग के लिए है। तो ये जो है ये इसी के अंदर में पूरा कवर हो जाता है। ओशा 29 CA पर 1926 सब पार्ट यल सेक्शन नंबर 450 से लेके 454 तक। उसके बाद है हमारा NASC UK TJ, NASC UK TG 20। NASC UK TG 20 मतलब नेशनल एक्सेस स्कैफोल्ड कॉन्फेडरेशन, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और टेक्निकल गाइडलाइन 20 और 21। तो ये जो टेक्निकल गाइडलाइन 20 है उसके अंदर में 3 पार्ट आते हैं अलग अलग, जैसे कि HG, DG और OP। तो HG मतलब सेफ्टी गाइडलाइन है, DG मतलब डिजाइन गाइडलाइन है, और OP मतलब ऑपरेशन गाइडलाइन है। ये इसी के अंदर में आते हैं। अगर आप लोग अगर नेट पे भी सर्च मारेंगे तो आपको आसानी से ये चीज मिल जाएगा। उसके बाद AS NZS 1576 ये जो है ऑस्ट्रेलिया, AS मतलब ऑस्ट्रेलिया, NZS मतलब न्यूजीलैंड 1576। तो ये जो है ये इसके अंदर में जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्कैफोल्ड। ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर में जो भी जनरल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पर भी बताया जनरल रिक्वायरमेंट में कैसे उसको इरेक्ट करना है, कौन कौन सा डिजिग्नेशन का हम लोग को आदमी रखना है, या जैसे कि जनरल रिक्वायरमेंट है जैसे बेस प्लेट चाहिए, सोल प्लेट चाहिए, इसके ऊपर में ये अगर टाइप का स्कैफोल्ड है तो ऐसे बनाना है, इतना रेशो रखना है। ये जो जनरल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है प्रोपेंडरी सिस्टम स्कैफोल्ड। अभी इसमें के अंदर में क्या रहता है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग को ये सब तो जो स्टैंडर्ड है अगर इसके अंदर में कुछ अलग ये है, ये हम लोग को मैन्युफैक्चरर से दिया जाता है। इसके अंदर में मैन्युफैक्चरर जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका जो इंस्ट्रक्शंस है कि हमारा ये जो हम अभी कोई एक कंपनी है तो कंपनी अगर कोई मटेरियल बनाती है तो उसका एक इंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरर का जो इंस्ट्रक्शन रहता है वो एक इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा शीट बनाती है कि ये अगर हमारा मटेरियल आप यूज़ करेंगे ये जगह पे ये करना है, कि आपको जैसे कि कहीं पर भी हम लोग का मटेरियल ऐसे नहीं रखना है, या इसके अंदर में हम लोग इतना ही गैप दे सकते हैं, या इतना गैप एप्लीकेबल है, इतना प्ले चलता है मटेरियल के अंदर में, या जो भी है। जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरर है तो कुछ भी उन लोगों का जो मैनुअल रहेगा, बहुत सारा जो कंपनी पूरा स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाती है, लेकिन उन लोगों का जो मैन्युफैक्चरर का जो इंस्ट्रक्शन है या टेक्निकल मैनुअल का जो डिटेल रहता है वो भी आपको साथ में फॉलो करना पड़ता है। अगर हमने ये सब तो फॉलो किया, लेकिन ये जो कंपनी का जो मैनुअल है, जो मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर उसका अगर हमने गाइडलाइन या जो उसका इंस्ट्रक्शन रहता है या उसका मैनुअल के हिसाब से अगर हम नहीं काम करेंगे और कल कुछ इंसिडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट, तो वो कंपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो तो बता देगा सीधा सीधा कि हमने ये मैनुअल दिया था, हमारा जो मटेरियल है ऐसे इस तरीके से यूज करना है इसको। तो ये भी बहुत जरूरत है इसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड के साथ। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं आज का टॉपिक को। टॉपिक है स्कैफोल्ड स्टैंडर्ड। स्कैफोल्डिंग में अलग अलग स्टैंडर्ड रहते हैं। एक है IS इंडियन स्टैंडर्ड 3696 1987, वो है सेफ्टी कोड फॉर स्कैफोल्ड एंड लैडर। उसके बाद है हमारा BS 12810111 स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड जनरल डिजाइन की उसके अंदर में एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद ओशा का जो 29 CA पर है कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 सब पार्ट यल है, उसमें 5 सेक्शन है 450 से लेके 454 तक। तो 450 में जो है हमारा स्कोप, एप्लीकेशन, डेफिनेशन, उसके बाद 451 जनरल रिक्वायरमेंट, उसके बाद जो हमारा 452 है उसके अंदर में एडिशनल रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिक टाइप ऑफ दिस स्कैफोल्ड। उसके बाद 453 के अंदर में
हम लोग का आता है एरियल लिफ्ट जो स्कैफोल्ड है उसके बारे में, जैसे कि मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म हो गया, सीजर लिफ्ट हो गया, उसके अंदर में सब हैंड रेलिंग ये सब रहता ही है, तो वो उसके अंदर में आता है। और जो 454 है वो है ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्यों है स्कैफोल्डर को या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन ही हम लोग को क्यों रखना है, या कंपनी में ट्रेनिंग जैसे कि कुछ ड्यूरेशन के बाद या कोई भी जो ट्रेनिंग है वो अपडेट होता है जैसे जैसे स्टैंडर्ड, तो कोई भी आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो 5 ईयर्स के लिए या 3 ईयर्स के लिए कोई भी कंपनी वैलिड रखता है, क्योंकि उसके अंदर में अपडेटेड कुछ नया आ जाता है स्टैंडर्ड में, तो उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग का उसके बाद है NASE UK TG 2021, NASE UK TG 20, जो NASE मतलब नेशनल एक्सेस स्कैफोल्ड कॉन्फेडरेशन, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, TG टेक्निकल गाइडलाइन 20 और 21। तो इसके अंदर में 3 गाइडलाइन और हैं, एक है HG, DG और OP। HG मतलब सेफ्टी गाइडलाइन, DG मतलब डिजाइन गाइडलाइन, OP मतलब ऑपरेशन गाइडलाइन। उसके बाद AS/NZS 1576 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 15, AS मतलब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद NZS मतलब न्यूजीलैंड। तो 1576 ये जो जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्कैफोल्ड है, इसके अंदर में जो भी जनरल रिक्वायरमेंट है वो दिया गया। उसके बाद प्रोप्राइटरी सिस्टम स्कैफोल्ड मतलब इसका जो मैन्युफैक्चरर का जो डिटेल रहता है या मैन्युफैक्चरर का जो इंस्ट्रक्शन रहता है, तो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसका जो मैनुअल है उसको कैसे हम लोग को यूज करना है वो भी दिया जाता है, उसको भी हम लोग को फॉलो करना है। ऐसे ये है आज का टॉपिक। आप लोग सभी लोगों को ऐसे नए नए वीडियो बहुत सारे हम लोग लाएंगे। अभी तो हम लोगों ने चालू किया है, अभी तो हम लोग स्टैंडर्ड से ही चालू कर रहे हैं, तो और भी बहुत सारा वीडियो आएगा इसके अंदर में जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।